हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ये मेरा आप सभी से वादा है। क्लास को दोस्तों पूरा आप जरूर देखें। हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों क्लास नंबर आज की 16 रहने वाली है। जो प्रीवियस आपने 15 क्लासेज आपने अभी तक अटेंड नहीं की है तो इस क्लास को देखने के बाद जाएं, चैनल पे विजिट करके आप 15 क्लासेज जरूर देखें। और दोस्तों बात करें सबसे पहले कि आप यदि नर्सिंग एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें नर्सिंग एजुकेशन, तो वहां पे आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। कहीं ना कहीं 8,500 लोग प्लस वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको हर एक वैकेंसी की अपडेट के साथ साथ में जो डाटाज होते हैं, नोट्स होते हैं, ये जो हमने क्लासेज आपको करवा रही है वो सारे PDF हम आपको वहीं अवेलेबल करवाते हैं। तो आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का काफी फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों आप क्वेश्चन को रीड करें, देन आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट यू डू द assist with the communicating with a patient whose first language is the not मारवाड़ी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे आप मान सकते हैं कोई भी लोकल आपकी लैंग्वेज है, यहाँ पे मान सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज ये मारवाड़ी एक लैंग्वेज है। इसी तरह से कोई भी लोकल लैंग्वेज है कि पेशेंट यहाँ पे बताया कि माइट बी डू द असिस्ट, आपको हेल्प करनी है पेशेंट को विथ कम्युनिकेटिंग विथ अ पेशेंट हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट मारवाड़ी। जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं है तो आप क्या यहाँ पे पेशेंट के लिए हेल्प करने वाले हैं, कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर चीज है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है कि राइज योर वॉइस स्लाइटली, क्या आप थोड़ी सी आपकी वॉइस को स्लाइटली बढ़ाएंगे टू हेल्प द पेशेंट अंडरस्टैंड, पेशेंट की हेल्प के लिए आपकी वॉइस को बढ़ाएंगे। या फिर ऑप्शन बी रहने वाला है कंटिन्यू टू रिपीट स्टेटमेंट, आप उसी स्टेटमेंट को एक बार फिर से बार बार रिपीट करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी असेस टू अ ट्रांसलेशन सर्विसेज, आप पेशेंट के लिए जो ट्रांसलेशन सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाएंगे। या फिर रिले ऑन द रिलेटिव्स टू द एक्सप्रेस द पेशेंट व्यू, पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे, पेशेंट को बताएं व्यूज बनाने के लिए। ये कंडीशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या स्टेटमेंट आपका सही रहने वाला है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत रहने वाला है। तो बात करें तो आपके लिए क्या सर्विसेज यूज करनी है कि आशीष ट्रांसलेटेड सर्विस पेशेंट को प्रोवाइड करवानी होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आप पेशेंट को ऐसा नहीं कि आप स्लाइटली वॉइस को बढ़ाएंगे, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग रहने वाला है। और कंटिन्यू रिपीट करेंगे स्टेटमेंट को, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। और ये भी आपका रिलेटिव को एक्सप्रेस करना, ये भी कहीं ना कहीं रॉन्ग रहने वाला है। तो बात करें तो आपको ट्रांसलेशन सर्विसेज है, ट्रांसलेट करने की जो सर्विसेज है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवानी है जब पेशेंट की लोकल लैंग्वेज यहाँ पे रहने वाली है, तो उस कंडीशन में। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट आज का ही सेशन रहने वाला है। मैंने आपसे वादा किया था हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक डिलीवर किया जाएगा जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी दोस्तों लंबी हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक डिलीवर करने का मेरा प्रयास रहेगा, तो आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन रहने वाला है कि साइलेंस कैन अकर्स ड्यूरिंग एनी इंटरेक्शंस विथ पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट टू रिलेशन टू द साइलेंस। दोस्तों साइलेंस का यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट वे कौन सा रहने वाला है, मोस्ट एक्यूरेट वे पूछा गया है कि कौन सा आपका मोस्ट एक्यूरेट वे रहने वाला है साइलेंट का। पेशेंट क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के साथ में, पेशेंट क्या है साइलेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साइलेंस कैन ड्यूरिंग एनी इंटरेक्शन विथ पेशेंट, पेशेंट हमेशा साइलेंट देखने को मिल रहा है, तो आपका मोस्ट एक्यूरेट क्या रिलेशन रहेगा साइलेंस के लिए। क्लियर चीज है। ऑप्शन की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है साइलेंस शुड नेवर अकर्स। ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है कि साइलेंस सो दैट द नर्स डज नॉट नो
डू व्हाट टू डू, क्या कर रही है नर्स वो नहीं जानेगी। साइलेंस अलाउ बोथ जो पार्टिकल्स टाइम टू द रिफ्लेक्ट, दोनों अलाउ करेगी ऑन द व्हाट हैज बीन सेड एंड प्लान व्हाट टू बी से नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेगी और यहाँ पे क्या बोलनी चाह रही है ये प्लान करेगी, अलाउ करेगी पेशेंट के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नर्सेज शुड स्ट्राइव ऑन द इंश्योर दैट द साइलेंट्स आर वे फिल्ड। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है, पेशेंट साइलेंट है उसके यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट रिलेशन क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे इंट्रैक्शन करने का पेशेंट के प्रति। क्लियर चीज है, और क्या राइट आंसर रहने वाला है आप अपना आंसर जरूर बताएं दोस्तों। बात करें तो साइलेंस अलाउ बोथ पार्टिकल्स, दोनों आपका जो पार्टिकल्स टाइम है कौन कौन सा, रिफ्लेक्ट ऑन द व्हाट हैज बीन सेड, क्या बोलना चाहता है और क्या प्लान कर रहा है, व्हाट टू से नेक्स्ट क्या प्लान करना है, ये दोनों कंडीशन आपके यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, ये कहने की प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। ये क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आपका आया हुआ एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन है, ये सही सी में आया या फिर आपका एम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। दोस्तों इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म कर रहा है, इंटरव्यू परफॉर्म करना है उस टाइम क्या आप प्रिपेयर करने वाले हैं, व्हाट शुड बी कंसिडर्ड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आप क्या प्रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन को अच्छे से रीड करें देन आप आंसर पुटअप करें। फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है कि असेसमेंट ऑफ रिस्क फॉर द एग्जाम्पल क्लियर एंड असेस टू द एग्जिस्ट एंड अलार्म बटन्स। ऑप्शन नंबर बी sufficient and accurate notice for the all participants. Option number C, layout of the sitting and any furniture. Option number D रहने वाला है कि पर्पज ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू का क्या पर्पज रहने वाला है। यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट बताया गया कौन सा स्टेटमेंट आपका सही रहने वाला है कि पेशेंट को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे रहने वाला कि ऑल ऑफ एबो रहेगा, सभी 4 ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी में बता रखा है कि ए एंड बी दोनों होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी में बता रखा है कि सी एंड डी दोनों देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी में कि ओनली आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो आपके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या आंसर रहने वाला है, बात करें दोस्तों सारे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर आपको करने हैं। ऑप्शन नंबर ए भी राइट रहेगा, बी भी राइट रहेगा और ऑप्शन सी भी राइट रहेगा, डी भी राइट रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट रहेगा कि ऑल ऑफ अबो स्टेटमेंट इज द राइट, ऑल ऑफ अबो यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सही देखने को मिल रही है। जो असेसमेंट की रिस्क है उसका एग्जाम्पल है, क्लियर आपका एग्जिस्टिंग है, अलार्म बटन है, उसके बाद में जो सफिशिएंट और एक्यूरेट जो नोटिस हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए वो भी यहाँ पे राइट हैं, ले आउट ऑफ द सिटिंग एंड एनी फर्नीचर और पर्पज ऑफ इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं राइट देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है कि ऑल ऑफ एबो यहाँ पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। क्लियर चीज है, क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा हो सकता है लेकिन बड़ा शानदार बड़ा हेल्पफुल आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहने वाला है। व्हेन केयरिंग फॉर जी हाँ दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे से विजिबल होगा क्वेश्चन। जी हाँ अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। जी हाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हेन केयरिंग फॉर ए पर्सन हु इज अनकॉन्शियस विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अप्रोच टू अ नर्स शुड यूज। दोस्तों एक पेशेंट किसका है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट यहाँ पे रहने वाला है। बेस्ट आपका डिस्क्राइब इंटरवेंशन क्या रहने वाला है, क्या अप्रोच रहने वाला है नर्स के लिए यूज करने के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करें ऑप्शन की तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शन की बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है कि इट डजंट मैटर, मतलब डजंट मैटर व्हाट यू से एंड डू, दे आर अनकॉन्शियस एंड कांट हियर यू और रेस्पॉन्ड टू यू। दैट मीन्स कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसके अंदर बताया गया कि से एंड डू दोनों करने हैं, अनकॉन्शियस
दे आर अनकॉन्शियस एंड कांट हियर यू, ये मतलब सुन सकता नहीं है और रेस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता है, ऐसी कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यू शुड ऑफर एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेनेशन ऑफर करेंगे एंड रीएश्योर एज द पर्सन विद द कैन हियर, कि पर्सन है वो हियर आपका आवाज़ सुन रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, ऑफर एक्सप्लेनेशन। क्लियर चीज़। नेक्स्ट वन सी की बात करें तो इट्स ओके स्टॉप टू टॉक ओनली ईच अदर, दोस्तों एक दूसरे से कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। एज पेशेंट विल नॉट बी अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है पेशेंट को कोई इससे रिलेटेड अवेयरनेस यहाँ पे नहीं रहेगी, यहाँ पे बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यू कैन कंप्लीट the task involved in the caring for patient who are the unconscious more quickly as you get away with not taking mouth care। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेट ऑप्शन करना आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों बात करें तो आपका बेस्ट नर्स के लिए कौन सा अप्रोच यहाँ पे रहने वाला है अनकॉन्शियस पेशेंट के प्रति, तो रहने वाला है कि यू शुड ऑफर एक्सप्लेनेशंस एंड रीएश्योर एज द पर्सन कैन हियर यू। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। पेशेंट के लिए ऑफर करना है एक्सप्लेनेशन एंड रीएश्योर करना है कि पर्सन क्या सुनाई दे रहा है पर्सन को या फिर नहीं। अनकॉन्शियस यहाँ पे पेशेंट है तो पेशेंट को क्या सुनाई दे रहा है या फिर नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन करना है, ऑफर करना है एक्सप्लेनेशन और रीएश्योर करना है कि पर्सन क्या सुनाई दे रहा है पर्सन को या फिर नहीं। पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस का पेशेंट है जिसको कोई भी सुनाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, वो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। पेशेंट किसका है, अनकॉन्शियस का पेशेंट देखने को मिल रहा है। तो नर्स क्या यूज करेगी, सबसे पहले ऑफर करेगी एक्सप्लेनेशन एंड रीएश्योर करेगी कि पर्सन कैन हियर यू, क्या आपको पेशेंट को सुनाई दे रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पुटअप करें। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा क्वेश्चंस, दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें आप। द ब्रीथलेस पेशेंट को क्या है, ब्रीथिंग नहीं आ रही है। पेशेंट मस्ट हैव ऑल अदर एक्टिविटीज लिविंग असेस्ड बट विच वन इज द मोस्ट परनिएट टू द ब्रीथलेस पेशेंट। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पेशेंट किसका है, ब्रीथलेस है, पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग नहीं आ रही है, उसके टाइम ऑल अदर एक्टिविटीज लिविंग असेस्ड, और भी एक्टिविटीज असेस करेंगे, बट विच वन इज मोस्ट पर्टिनेट्स टू द ब्रीथलेस पेशेंट। तो ब्रीथलेस पेशेंट के प्रति आपका क्या रेस्पॉन्स यहाँ पे रहने वाला है, कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे रहने वाली है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है मोबिलाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है पर्सनल क्लींजिंग एंड ड्रेसिंग, ऑप्शन नंबर सी स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका रहने वाला है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है, तो बात करें तो इसके अंदर जो ब्रीथलेस पेशेंट है उस पेशेंट को आपको क्या करना है, मोस्ट जो आपका प्रिफरेबल यहाँ पे ब्रीथलेस पेशेंट के अंदर रहने वाला है, क्या है पेशेंट ईटिंग और ड्रिंकिंग कर रहा है या फिर नहीं, ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग कर रहा है या फिर नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप सभी के लिए यहाँ पे रहने वाला है, आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है। विच रिकॉर्डिंग पल्स ऑक्सीमेट्री इन एन इन्फेंट विच इज द मोस्ट कॉमन साइट। दोस्तों मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहने वाली है, पल्स ऑक्सीमेट्री के लिए पूछा गया है। पेशेंट या फिर इन्फेंट यहाँ पे रहने वाला है, पल्स ऑक्सीमेट्री की साइट पूछी गई है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहने वाली है, फिंगर या फिर ईयर लोब या फिर बर्ड्स ऑफ द नोज या फिर टॉय। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है, इन्फेंट के अंदर आपको पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करना है तो आपके लिए बेस्ट यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, तो ईयर लोब आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ईयर लोब आपका क्या है, बेस्ट पल्स ऑक्सीमेट्री की साइट रहने वाली है, बेस्ट साइट फॉर पल्स ऑक्सीमेट्री, बेस्ट साइट फॉर पल्स ऑक्सीमेट्री इन इन्फेंट के अंदर बेस्ट आपकी क्या रहने वाली साइट,
तो ईयर लोब आपकी बेस्ट साइट यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन अपना आंसर जरूर पुटअप करें। क्लियर चीज है, बड़ा शानदार दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप सभी को विजिबल हो रहा है स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यू आर मेजर्ड द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ पेशेंट एंड फाउंड दैट इज 28 ब्रीथ्स पर मिनट। 28 ब्रीथ्स पर मिनट आपकी रेस्पिरेशन आपकी रेट देखने को मिल रही है। व्हाट इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजीज फॉर द ब्रीथिंग असेसमेंट। तो ब्रीथिंग असेसमेंट के लिए आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहने वाला है, करेक्ट असेसमेंट क्या रहने वाला है। ब्रीथिंग कितने को देखने को मिल रही है आपको 28 ब्रीथ पर मिनट आपको ब्रीथिंग देखने को मिल रही है। तो क्या आप कंडीशंस यहाँ पे करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे पेशेंट के लिए। तो ऑन एंड एवरेज की बात करें तो आपकी कितनी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है 12 से लेके 24 ब्रीथिंग पर मिनट आपकी क्या है, ये आपकी नॉर्मल रेंज रहने वाली है। यदि 12 से कम आपको देखने को मिल रहा है उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, ब्रेडिपिनिया बोलेंगे। और ब्रेडिकार्डिया टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है आपकी किसके लिए, जब हार्ट रेट कहीं ना कहीं कम हो रही है, कितने से कम 60 से कम हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। बट रेस्पिरेशन की बात करें तो लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट आपकी रेस्पिरेशन रेट देखने को मिल रही है, उस कंडीशन को अपन ब्रेडिपिनिया बोलेंगे। और मोर देन 24 से ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है रेस्पिरेशन रेट मोर देन 24, उस कंडीशन को अपन टेकीपिनिया बोलेंगे। टेकीपिनिया की कंडीशन बोलेंगे। क्लियर चीज है, टेकीपिनिया मोर देन 24 लेस देन 12 इज नॉन एज ब्रेडिपिनिया। तो यहाँ पे ब्रीथिंग कितनी देखने को मिल रही है आपको 28 देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ब्रेडिकार्डिया मैंने आपको बता दिया कि लेस देन 60 बीट पर मिनट आपकी जब पल्स रेट होगी उस कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। ब्रेडिपिनिया कब बोलेंगे, जब लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन होगी। और टेकीकार्डिया कब बोलेंगे, जब मोर देन 100 बीट पर मिनट आपकी हार्ट रेट देखने को मिलेगी। और टेकीकार्डिया कब बोलेंगे, जब मोर देन 24 से ज़्यादा ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा आपको रेस्पिरेशन देखने को मिल रही है, उस कंडीशन में अपन टेकीपिनिया यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। टेकी आपकी पिनिया की ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करता है दोस्तों। बड़ा शानदार ये क्वेश्चन था आप सभी के लिए। एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें कि अकॉर्डिंग टू द WHO दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वेरी आवर वेट पेशेंट हैज बीन BMI। जो वेरी आवर वेट कहीं ना कहीं आवर वेट है, पेशेंट का वेट कम है नॉर्मल से, उस कंडीशन को आप क्या डिस्क्राइब यहाँ पे करने वाले हैं। आवर वेट है, पेशेंट का वेट क्या है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है नॉर्मल से ज़्यादा, तो आपकी कौन सी BMI यहाँ पे रहने वाली है। सबसे पहले बात करें तो नॉर्मल आपकी BMI कितनी होती है 18.5 से लेके आपको 24.9 आपकी ये क्या है नॉर्मल रेंज देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। BMI की नॉर्मल ये रेंज रहने वाली है। और उसके बाद में बात करें तो आपका अंडरवेट लेस देन 18.5 से कम हो रहा है उसको अपन अंडरवेट कहेंगे। और मोर देन 24.9 से ज़्यादा हो रहा है उस कंडीशन को अपन ओबेज के अंदर कंसीडर करने वाले हैं, ओवरवेट के अंदर कंसीडर यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर चीज़ें, तो इस ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर की बात करें तो ओवरवेट की बात करें तो ये ओबेज की कंडीशन आएगी, उसके बाद में ओवरवेट की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये पेशेंट ओवरवेट का यहाँ पे रहने वाला है। कितनी BMI मोर देन 30 आपकी BMI आपको देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चंस की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से आप विजिबल हो रहा होगा, आप रीड करें देन अपना आंसर और अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर दें। द रिकमेंडेड मैक्सिमम डेली फैट इनटेक फॉर मैन। दोस्तों मैन के लिए, आप एक एडल्ट मैन है उसके लिए डेली रिकमेंडेड कितना आपका यहाँ पे रहने वाला है फेट पूछा गया है। मैन के लिए कितना फेट आपको डेली यहाँ पे रहने वाला है कि डेली इनटेक आपको कितना फेट करना चाहिए पेशेंट के लिए। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है कि 95 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी आपका रहने वाला है कि 105 ग्राम,
ऑप्शन नंबर सी 110 ग्राम। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है, आप सभी लोग जरूर बताएं। दोस्तों बात करें एक एडल्ट मेल के लिए डेली मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करें तो 95 ग्राम आपको डेली इनटेक करना होगा। कितना? 95। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है कि 95 ग्राम आपको क्या है डेली फेट है वो इंटेक्ट करना है, रिकमेंडेड करना है मैक्सिमम मेल के अंदर यहाँ पे बताएं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे रहने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन cause the patient's weight to vary from one waiting to another waiting। पूछा गया है कि जो आपका पेशेंट के अंदर वेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज अ पेशेंट वेट टू वेरी। दोस्तों अलग अलग वेट आपका वेरी करेगा एक वेट से दूसरे अंदर, वन वेटिंग टू अनदर वेटिंग। तो क्या राइट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट आपका ऑप्शन रहने वाला है रिमूवल ऑफ द कास्ट। ऑप्शन नंबर बी फुल कैथेटर बैग। ऑप्शन नंबर डी यूजिंग अ डिफरेंट व्हील चेयर फ्रॉम द यूजुअल। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबो। तो दोस्तों बात करें आपका वो वेरी करेगा पेशेंट के अंदर वेट वो एक से लेके अनदर, वन वेटिंग टू वन वेइंग टू अनदर। तो बात करें तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी रिमूवल ऑफ कास्ट राइट रहने वाला है, फुल कैथेटर बैग भी यहाँ पे राइट रहने वाला है, और बात करें तो डिफरेंट जो व्हील चेयर है वो भी कहीं ना कहीं आपको यूजुअली यूज करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। सभी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। ऑल ऑफ एबो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से रीड करें। ये सारे जो तमाम हमारे नर्सिंग एजुकेशन पे आपके जो प्रीवियस सेशन है आप सभी के लिए बड़े हेल्पफुल है। जो 15 क्लासेज हमने ऑलरेडी आपको करवा रखी है, तो वो आपने क्लासेज नहीं देखी है तो आज की ये क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप जाएं चैनल पे विजिट करें, उसके बाद में सारी क्लासेज को अटेंड जरूर करें। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का, What is the most of the body's water content। दोस्तों बात की गई है कि जो आपका मोस्ट बॉडी का वाटर कंटेंट कौन सा रहने वाला है। क्या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रहने वाला है, क्या इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, क्या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रहने वाला है, क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहने वाला है, क्या इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड रहने वाला है। यहाँ पे पूछा गया कि मोस्ट ऑफ कौन सा रहने वाला है बॉडी के जो वाटर कंटेंट का, जो आपका मोस्ट कौन सा रहने वाला है बॉडी के वाटर के लिए, फ्लूइड के लिए कौन सा फ्लूइड यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा दोस्तों शानदार है, ये आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर की बात करें तो मोस्ट ऑफ बात करें तो बॉडी के वाटर के लिए जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि वाटर का बॉडी के अंदर वाटर का मोस्ट कंटेंट देखने को मिलता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेयर इज द वॉमिटिंग सेंटर। दोस्तों वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे पूछा गया है। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ रहने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर वेस्टिबुलर अप्रोच, या फिर फोर्थ वेंट्रिकल, या फिर मेंडुला ऑब्लंगेटा। क्या दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर बताएं दोस्तों। बड़ा शानदार ये क्वेश्चन से आप सभी के लिए बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो वॉमिटिंग का सेंटर यदि आपको पूछा जाता है कि मेडुला ऑब्लंगेटा है, वो आपका वॉमिटिंग का सेंटर यहाँ पे रहने वाला है। और वॉमिटिंग का सेंटर यदि आपको पूछा जाता है कि कफिंग का भी सेंटर कौन सा रहने वाला है, मेडुला ऑब्लंगेटा, कफिंग है, सिनीजिंग है, ये सारी चीज़ें इनका सभी का सेंटर आपका जो रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है। वॉमिटिंग और कफिंग, सिनीजिंग, इन सभी का कंडीशन आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा का कहीं ना कहीं सेंटर रहने वाला है जो कंट्रोल करता है इन सभी चीज़ों को। और यदि टेम्परेचर का आपको पूछा जाता है तो हाइपोथैलेमस है तो आपका टेम्परेचर रेगुलेशन का सेंटर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे कि यू आर कैरिंग आउट urine lysis, you are caring for a urine lysis and find that there is a large amount of the protein in the urine about क्या रहने वाला है यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। बड़ा शानदार स्टेटमेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। क्लियर चीज है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आप आंसर पुटअप करें। बड़ा दोस्तों शानदार ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन आपके लिए बड़ा शानदार हेल्पफुल रहने वाला है।
क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें। क्या क्वेश्चन से आप सभी के लिए कि यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। कलर को अपन चेंज कर लेते हैं दोस्तों। केयरिंग फॉर ए यूरियोलाइसिस एंड फाइंड द देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इन द यूरिन, यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। प्रोटीन यूरिया की कंडीशन में आप क्या यहाँ पे करने को मिलेंगे, क्या साइन आपको देखने को मिलेगा, क्या डायबिटीज देखने को मिलेगा, क्या जो गाल स्टोन है वो देखने को मिलेगी, या फिर इन्फेक्शन या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी को पता है कि यदि प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं आप क्या पूछा गया है कि प्रोटीन लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोटीन यूरिया है यूरिन के अंदर, और आपको यूरिन लाइसिस करना है, दैट मीन्स यूरिया लाइसिस करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो आपको इन जो आपका डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकती है। आप अपना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। दोस्तों बात करें तो ज़्यादा टाइम से लार्ज अमाउंट देखने को मिल रहा है, तो इन्फेक्शन की कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा एक शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस कैन बी कोज्ड बाय, दोस्तों जो आपका स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस है वो कौन कोज करता है? क्या प्रेगनेंसी के अंदर होता है, क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस कोज करता है, क्या एंजाइटी कोज करती है, क्या यूरिनरी इन्फेक्शन कोज करता है? बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्या आंसर रहने वाला है? आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर दें। दोस्तों इनकॉन्टिन्यूस ऑफ यूरिन की बात करें तो ड्रिबलिंग, जो कहने की ड्रिबलिंग आपको देखने को मिलती है वो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रूटीन क्लींजिंग फॉर ए कैथेटराइज पेशेंट्स फॉर द यूरिनरी मैटर्स शुड बी carried out with, जी हाँ दोस्तों, यूरिनरी आपको मैटर्स आपको क्या है क्लीन करना है, तो क्या आप यहाँ पे करने वाले हैं? रूटीन क्लींजिंग पूछा गया है कि कैथेटराइज पेशेंट के अंदर किया गया है यूरिनरी मैटर्स का, तो क्या आप यह कैरिड आउट करने वाले पेशेंट के अंदर एंड एंटीसेप्टिक एजेंट या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करेंगे, या फिर स्टेराइल वाटर या फिर वाटर जो सॉफ्ट एंड वाटर यूज करेंगे? तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। वाटर एंड सॉफ्ट आपका यूज करेंगे आप पेशेंट के अंदर। क्लियर चीजें, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा एक शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें दोस्तों। फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू अ पेशेंट विथ डिजायर टू यूज द टॉयलेट कैन लीड्स टू, बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है कि फेलियर टू रेस्पॉन्ड, क्या रेस्पॉन्ड करेगा पेशेंट ड्राइव टू यूज टॉयलेट कैन लीड्स टू, पेशेंट की टॉयलेट आ रही है तो क्या आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन देखने को मिलेगा? इनकॉन्टिन्यूस देखने को मिलेगा, या फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, या फिर ऑल ऑफ एबो की कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों बड़ा शानदार ये क्वेश्चन से आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू अ पेशेंट डिजायर टू यूरिन इज टॉयलेट, टॉयलेट की क्या है यूरिन डिजायर ही हो रही है, उस कंडीशन में क्या यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है? तो उस कंडीशन में बात करें तो इनकंटिन्यूअस की भी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है, रिटेंशन ऑफ यूरिन की भी कंडीशंस देखने को मिलती है, और कॉन्स्टिपेशंस भी उस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ऑल ऑफ एबो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे रहने वाला है। विच ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहने वाला है यूरिन इन्फेक्शन का, यहाँ पे पूछा गया है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। जो इशेरिया कोलाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस या फिर
क्लेब्सिला न्यूमोनाई या फिर प्रोटियस। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका यूरिनरी इन्फेक्शन है, दैट मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई है, उसका मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहने वाला है। ये आप पे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहने वाला है यूरिनरी इन्फेक्शन का। बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा कोज रहने वाला है? इकोलाई। इकोलाई आपका मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है, तो इस्चेरिया कोलाई आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन रेफरिंग टू असेप्टिक टेक्निक। असेप्टिक टेक्निक आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहने वाला है? नॉट का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो नहीं रहने वाला है। असेप्टिक टेक्निक कहीं ना कहीं आप पेशेंट के अंदर यूज कर रहे हैं तो ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है it reduces the risk of the cross infection. Option number B, to prevent the introductions to bacteria into the wound, prevent करना बैक्टीरिया को। और उसके बाद में wearing स्टाइल ग्लोव्स इज नॉट नेसेसरी। क्या जो आपके वेयरिंग ग्लोव्स है वो आपके लिए नेसेसरी नहीं है पहनने। या फिर हैंड वॉशिंग इज द की ऑफ द फीचर्स। हैंड वॉशिंग आपके लिए की फीचर्स यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों बात करें तो जो रिस्क फैक्टर है क्रॉस इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करना, रिड्यूस करना, ये स्टेटमेंट राइट है। और जो बैक्टीरिया है उसको वुंड के प्रिवेंशन के लिए भी ये भी राइट स्टेटमेंट है। वेयरिंग स्टाइल ग्लोव्स इज नॉट नेसेसरी, नॉट नहीं दोस्तों नेसेसरी रहने वाला है। तो स्टेटमेंट आपका सी यहाँ पे रॉन्ग रहने वाला है, बाकी सभी स्टेटमेंट आपके राइट रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर रहने वाला है। हैंड वॉशिंग भी इज द की फीचर्स रहने वाला है वुंड ड्रेसिंग के लिए या फिर असेप्टिक टेक्निक के लिए। ये सारी चीज़ें आपको प्रिवेंशन करना होता है। बट यहाँ पे नॉट का पूछा गया है तो आपका ग्लोव्स पहनना नेसेसरी यहाँ पे रहने वाला है। बट यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट नेसेसरी, तो यहाँ पे नेसेसरी रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चंस रहने वाला है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें देन अपना आंसर जरूर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ नॉट यहाँ पे एक बार फिर से आ गया कि नॉट बी साइन ऑफ द वुंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन का कौन सा साइन आपका नहीं रहने वाला है? रेडनेस और द एरिथमा। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन द पेन, क्या पेन इंक्रीज कर रहा है? या फिर ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन द लीकेज फ्रॉम द वुंड, वुंड से आपका लीकेज इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी ग्रेन्युलेशंस, क्या कंडीशंस आपको नहीं देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर वुंड इन्फेक्शन के टाइम। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वुंड इन्फेक्शन से रिलेटेड कौन सी कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है आपका रेडनेस और एरिथमा की कंडीशन पेशेंट के अंदर वुंड इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। पेन भी देखने को मिलता है और इंक्रीज लीकिंग फ्रॉम द वुंड, वुंड से आपको लीकेज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बट ग्रेन्युलेशन की कंडीशंस आपको नहीं देखने को मिलती है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बाकी सभी वुंड इन्फेक्शन के रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे साइन देखने को मिलेंगे आप सभी को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है। What properties would you expected of a post operative dressing? दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग के अंदर क्या आप अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लगाने वाले हैं पेशेंट के अंदर? ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है इट कैन प्रोवाइड बैक्टीरिया बैरियर टू द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के प्रति बैरियर प्रोवाइड करवाएंगे। या फिर अलाउ एक्जुडेट द लीक थ्रू, जहाँ से लीक हो रहा है वहाँ से आपको एक्जुडेट अलाउ करेंगे। या फिर एडरेज टू द वुंड बेड से वहाँ पे एडरेट करेंगे। या फिर डज नॉट अलाउ द गैसियस एक्सचेंज। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है? बात करें दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की तो आपको क्या करना है कि प्रोवाइड बैरियर टू द बैक्टीरिया के लिए बैरियर आपको प्रोवाइड करवाना होगा। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड आपका क्या जो प्रॉपर्टीज आपकी रहेगी तो आपको क्या करना है यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है कि पेशेंट के लिए कहीं ना कहीं आपको जो बैरियर है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं हो। क्लियर चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन का कौन सा फंक्शन यहाँ पे रहने वाला है? बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ऑप्शन की बात करें तो ओनली कम्युनिकेशन,
on the only production of the vitamin D, only only bacterial burial, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबो। तो ये सारी चीजें, सारे फंक्शन आपको स्किन से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ओनली कम्युनिकेशन, आपका जो प्रोडक्शन है विटामिन डी का ये भी है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ओनली बैक्टीरियल बैरियल भी आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें आपके क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कोज एंड द एरर रीडिंग व्हेन टेकिंग अ पेशेंट टेम्परेचर वाया ओरल रूट। ओरल रूट से आपको पेशेंट के अंदर क्या है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा के नॉट कोज एंड द एरर रीडिंग कौन सा स्टेटमेंट कोज नहीं करेगा व्हेन टेकिंग अ पेशेंट्स टेम्परेचर वाया ओरल रूट से आप टेम्परेचर ले रहे हैं, तो कौन सी आपकी ऐसी है जो रीडिंग को एरर कोज नहीं करेगी। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है इनकरेक्ट पोजिशनिंग। ऑप्शन नंबर बी इफ द पेशेंट हैज एन इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इफ पेशेंट हैज बीन स्मोकिंग। ऑप्शन नंबर डी इफ पेशेंट हैज जस्ट बीन ईटिंग समथिंग हॉट, समथिंग पेशेंट को हॉट देंगे। तो कौन सा एरर कोज नहीं करेगा, ये यहाँ पे पूछा गया था। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर की, तो इनकरेक्ट पोजिशनिंग यहाँ पे कोज नहीं करेगा। क्लियर चीज है, ये नहीं करेगा कोज, आपका एरर कोज नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। यदि पेशेंट के इन्फेक्शन है तो ये कोज कर सकता है, स्मोकिंग के कंडीशन में भी कर सकता है, और आप पेशेंट को ईट दे रहे हैं, कोई हॉट खाना दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर ओरल रूट से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एरर आ सकता है रीडिंग के अंदर। बट आप इन अप्रोप्रिएट पोजीशन दे रहे हैं, इनकरेक्ट पोजीशन दे रहे हैं, तो उसमें आपका यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ द पैसिव रीवार्मिंग। पैसिव रीवार्मिंग का कौन सा मेथड यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे converting the patient's head। ऑप्शन नंबर बी administering warm and the humidified oxygen। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है using warm air flow blanket। एंड ऑप्शन नंबर डी यूजिंग वार्म्ड इंटरवेंशन ऑफ फ्लूइड। तो दोस्तों पूछा गया है कि मेथड कौन सा यूज करेंगे आपका पैसिव रीवार्मिंग के लिए। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड किए होंगे और आप सभी के लिए बड़ा ये हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्या बताया गया कि कन्वर्टिंग करना है पेशेंट के हेड को, कन्वर्टिंग द पेशेंट्स हेड इज द पैसिव रीवार्मिंग मेथड ऑफ द रीवार्मिंग मेथड, ये आपका रहने वाला है पैसिव। तो पेशेंट के अंदर क्या करना है, कन्वर्टिंग द हेड्स ऑफ द पेशेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बड़ा शानदार आप सभी के लिए क्वेश्चंस रहने वाला है। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा आपको दिख रहा होगा, बट आई थिंक आप सभी को विजिबल जरूर हो रहा होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ें आप। अ डॉक्टर आस्क यू टू चेक 3 month old इन्फेंट टेम्परेचर रेक्टली 3 month old पेशेंट है, इन्फेंट है, उसको आपको टेम्परेचर लेना है रेक्टली। व्हाट टू डू यू, आप क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे। आपको रेक्टली टेम्परेचर लेना है इन्फेंट का, और 3 month का इन्फेंट आपके लिए रहने वाला है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए राइट रहने वाला है, आप क्या करने वाला है। एग्री टू परफॉर्म अ रेक्टल टेम्परेचर चेक ऑन द इन्फेंट, पेशेंट के अंदर आप रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए एग्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में बताया गया कि रिफ्यूज टू परफॉर्म अ रेक्टल टेम्परेचर चेक ऑन द इन्फेंट, पेशेंट के लिए रिफ्यूज परफॉर्म करेंगे आप, सॉरी रिफ्यूज टू परफॉर्म अ रेक्टल टेम्परेचर चेक द इन्फेंट। ऑप्शन नंबर सी आस्क द डॉक्टर व्हाई हैज द रिक्वेस्टेड अ रेक्टल टेम्परेचर चेक ऑन द इन्फेंट एंड कैरी आउट द प्रोसीजर। और ऑप्शन डी के बात करें तो आस्क द डॉक्टर व्हेन हैज द रिक्वेस्टेड टू द रेक्टल टेम्परेचर चेक ऑन द इन्फेंट एंड एडवाइज हिम दैट यू मस्ट डिस्कस द प्रोसीजर विथ यू मेंटर फर्स्ट। दोस्तों क्या स्टेटमेंट यहाँ पे राइट रहने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो आस्क द डॉक्टर व्हाई हैज द रिक्वेस्टेड रेक्टल टेम्परेचर, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वाई आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेक्टल टेम्परेचर का चेक द इन्फेंट के अंदर। एडवाइज हिम टू यू मस्ट डिस्कस द प्रोसीजर विद द
योर मेंटर फेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आपको ये चेक करना है कि डॉक्टर को आपको पूछना है, वाई क्वेश्चंस करना है कि आप क्यों रिकमेंड कर रहे हैं रेक्टल टेम्परेचर पेशेंट के अंदर 3 मंथ ओल्ड यहाँ पे टेम्परेचर ओल्ड पेशेंट रहने वाला है, रेक्टली आपको टेम्परेचर लेना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर वुड बी कंसिडर्ड एन इंडिकेशन ऑफ द हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया की कंडीशन को इंडिकेशन करना है आपको, तो क्या टेम्परेचर यहाँ पे रहने वाला है? 35 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन बतानी है। हाइपोथर्मिया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर वुड कंसिडर एंड द इंडिकेशन ऑफ हाइपोथर्मिया। दोस्तों बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर आपका 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री से कम जो भी टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं हाइपोथर्मिया की कंडीशन के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर रहने वाला है। 35 को अपन क्या कंसिडर करेंगे? हाइपोथर्मिया कंसिडर करने वाले हैं। मोर देन 37 होगा तो आपका हाइपोथर्मिया की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो आज के सेशन दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। क्लास दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं, और आपको कौन कौन सी टॉपिक्स की क्लास चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको जरूर करवाएंगे। और भी कोई इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी तो आपको डेली मिलती रहेगी, बट ESIC की जो ये सीरीज की क्लास है ये आपको डेली रेगुलर बेसिस आपको क्लास मिलने वाली है। टाइमिंग आप सभी को पता है कि 5 PM शाम के टाइम ये क्लास आप सभी के लिए हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं हम। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ में। और भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वारीज है, कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।